आज हम बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय की एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरी किताब के बारे में, मदर मैरी कम्स टू मी। चलिए इसके मतलब को समझते हैं, क्योंकि ये किताब सिर्फ एक याद नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। अगर इस किताब की रूह को समझना है तो बस इस एक लाइन को पकड़ लीजिए। अगर चारों ओर अंधेरा है तो लिखो, क्योंकि लिखना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है। सच में यही एक लाइन पूरी किताब की नींव है। इसकी गूंज आपको हर पन्ने पर सुनाई देगी। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई सीधी सादी आत्मकथा नहीं है। इसे एक तरह का साहित्यिक और राजनीतिक मैनिफेस्टो, मतलब एक घोषणा पत्र समझना चाहिए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अरुंधति रॉय की आत्मा, उनके संघर्ष और एक राइटर के तौर पर उनकी पूरी जर्नी को हमारे सामने खोल कर रख देता है। और इस गहरे दस्तावेज के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत पावरफुल सिंबल है, मदर मैरी। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो पहली नजर में लगता है। किताब का टाइटल असल में दो मदर मैरी की तरफ इशारा करता है, और बस यहीं से कहानी की परतें खुलनी शुरू होती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मदर मैरी हैं कौन? यही सवाल इस किताब के दिल में है, और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। देखिए, इस सिंबल का जो दोहरापन है वही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। एक तरफ है अरुंधति की अपनी माँ मैरी रॉय, उनका प्यार, उनका अनुशासन और उनकी वो लड़ने वाली हिम्मत, वो सब इस किताब में है। और फिर दूसरी तरफ यही मदर मैरी एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रतीक बन जाती हैं। मतलब घोर अन्याय के बीच उम्मीद और प्रतिरोध की एक आवाज। और प्रतिरोध की यही जो भावना है वो हमें किताब के अगले बड़े आइडिया तक ले जाती है, लिखना यानी लेखन। रॉय के लिए लिखना सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये चुप्पी के खिलाफ एक बेहद ताकतवर हथियार है। रॉय के लिए लिखना कोई हॉबी या प्रोफेशन नहीं है, ये तो कह सकते हैं कि जीने का एक जरिया है, अन्याय के खिलाफ एक हथियार है, और उस चुप्पी को तोड़ने की एक जोरदार पुकार है जो समाज हम पर थोप देता है। एक तरह से ये उनके वजूद की लड़ाई है। लेकिन वो लिखती ही क्यों है? इसका जवाब एक बहुत सीधी और पावरफुल लाइन में छिपा है, क्योंकि चुप रहना और भी मुश्किल है। ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि उनके लिए लिखना कोई चॉइस नहीं, बल्कि गहरी जरूरत है। और लिखने की ये जो जरूरत है, ये हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाती है, यादों का सवाल। ये किताब हमें दिखाती है कि जो हमारी निजी यादें होती हैं, वो कभी सिर्फ हमारी नहीं होती, वो बड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक ताने बाने से जुड़ी होती हैं। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जो पर्सनल है वही पॉलिटिकल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यादें सिर्फ हमारी नहीं होती, वो इतिहास और राजनीति के धागों में बहुत गहराई से गुंथी होती हैं। हमारा जो पर्सनल पास्ट है वो असल में एक बहुत बड़ी, एक कलेक्टिव कहानी का हिस्सा है। तो चलिए इस किताब पर एक बैलेंस्ड नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी दिल को चीर देने वाली सच्चाई। ये एक साहित्यिक घोषणा पत्र है जो दिखाता है कि लिटरेचर कैसे बदलाव का एक जरिया बन सकता है। वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी जो भाषा है वो काफी गहरी और इमोशनल है, जो शायद कुछ रीडर्स के लिए थोड़ी भारी हो सकती है। और हाँ, अगर कोई एक पारंपरिक कहानी की उम्मीद कर रहा है तो उन्हें ये शायद संघर्ष की एक गहरी पड़ताल ज्यादा लगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये किताब आज के समय में इतनी जरूरी क्यों है? इसके 3 मुख्य संदेश हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये किताब मातृत्व को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि संघर्ष की एक विरासत है, एक ऐसी लड़ाई जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। दूसरी बात, ये हमें सिखाते हैं कि लिखना सिर्फ कागज पर शब्द उतारना नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस है। ये तब आवाज उठाने की हिम्मत है जब सब खामोश हों। और आखिर में ये किताब यादों की ताकत को हमारे सामने रखती है। यादें सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होती, बल्कि वो आने वाले कल को बनाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। हम जो याद रखना चुनते हैं वही तय करता है कि हम कैसा भविष्य बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये एक जागृति का दस्तावेज है। एक ऐसी किताब जो चेतना जगाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी के लिए सबसे बड़ा प्रतिरोध क्या हो सकता है? क्या वो लिखना है, बोलना है, या फिर बस याद रखना है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।